दे भी दिया, ये भी अपडेट आपको बता दें, क्योंकि डीबीटी के जरिए बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके खाते में पैसा ट्रांसफर भी हो गया था। तस्वीरें दिखाइए आज जब योगी आदित्यनाथ बच्चों के इस कार्यक्रम में पहुंचे। ये देखिए, बेहतर शिक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कितना बड़ा कदम उठाया है, क्या माइलस्टोन सेट किया है, किस तरह से नजीर पेश किए पूरे देश के सामने, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी ने साफ ऐलान कर दिया कि वो बच्चों को ड्रेस, जूता, बैग, मोजे, रबड़, पेंसिल और पढ़ाई से जरूरत की वो सभी चीजें खुद देंगे, उसके लिए पैसा मुहैया कराएंगे। सीएम योगी ने साफ कह दिया कि बच्चों में किसी बिचौलिए के जरिए बच्चों को जरूरत नहीं है और जो जरूरत की चीजें हैं वो उनको सीधे दी जाएंगी, इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी। अब डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बच्चों के पास डायरेक्ट उनकी जरूरत की चीजें पहुंच जाएंगी। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है, यानी बच्चे अब डायरेक्ट सीएम से अपनी जरूरत की चीजें ले सकेंगे। कैसे, वो आपको बताते हैं। किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को तोहफा दिया है, आइए देखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए 1200 रुपए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजे। यूपी के 1,91,00,000 बच्चों को 2300 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। टोटल हर एक बच्चे को 1200 रुपए। ये पैसे बच्चों के माता पिता के अकाउंट में डायरेक्ट भेजे गए हैं। इन पैसों से बच्चों के लिए ड्रेस, जूता, मोजा, रबड़, पेंसिल, कंपास, किताब, वो तमाम चीजें खरीदी जाएंगी जो बच्चों को पढ़ाई में मदद करेंगी, जिनका अभाव बच्चों के पास रहता है। दरअसल पहले भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ड्रेस, जूता और बाकी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए रकम भेजी जाती थी, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, बिचौलिए बच्चों का हक हड़प जाते थे। कई बार बच्चों को समय से किताबें नहीं मिल पाती थी, बच्चों को उनके साइज का ड्रेस नहीं मिलता था, जूते जो विद्यालय की तरफ से दिए जाते थे वो भी कभी बड़े निकल जाते थे तो कभी आड़े तिरछे निकल जाते थे। इसलिए योगी की पहल पर अब डीबीटी बच्चों के लिए अब आ गया है, यानी बच्चों तक बेनिफिट पहुंचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक माइलस्टोन वाला फैसला लिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बच्चों के पेरेंट्स को 1200 रुपए भेज दिए, जिससे कि तुरंत बच्चों को उनके पढ़ाई का और स्कूल जाने का सामान मिले। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। हमने 2017 में योजना प्रारंभ की तो शिकायत आती थी कि साहब यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बैग नहीं मिल पा रहा है, बुक्स नहीं मिल पा रही है। आज कम से कम अभिभावक को जाएगा तो अभिभावक क्वालिटी के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, छात्र छात्रा की पसंद के अनुरूप या उसकी साइज की यूनिफॉर्म भी बना देंगे या उसके साइज के जूते मोजे भी ले लेंगे और साथ साथ समय पे सब कुछ हो जाएगा और कहीं कोई भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। अब योगी आदित्यनाथ ने एक एक बच्चे के लिए 1200 रुपए जो आवंटित किए हैं, यानी जो बच्चों को दिया है, जरा उसका हिसाब भी आपके सामने रख देते हैं। इसमें ड्रेस के लिए 600 रुपए दिए गए हैं, 175 रुपए का स्कूल बैग आएगा, 125 रुपए का जूता और मोजा आएगा, 200 रुपए का स्वेटर आएगा, 100 रुपए पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर के लिए है। एक बार फिर से ये देखिए आप, 1200 रुपए का हिसाब जो बच्चों को दिया गया है, योगी आदित्यनाथ का तोहफा जो बच्चों को है, उसमें से 600 रुपए ड्रेस के लिए, 125 रुपए का स्कूल बैग है, 125 रुपए का जूता मोजा है, 200 रुपए का स्वेटर है, 100 रुपए पेन, पेंसिल, रबड़ और शार्पनर के लिए है। योगी आदित्यनाथ ने यह तोहफा यूपी के बच्चों को दिया जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। पहले स्कूलों में संसाधन की कमी होने से अभिभावक बच्चों को स्कूल में भेजते ही नहीं थे। वहां बच्चे भी स्कूल आने से डरते थे, घबराते थे, शर्माते थे, क्योंकि उनके पास कपड़े, जूते, मोजे नहीं होते थे। लेकिन अब यूपी के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 6 साल में 60 लाख बच्चों ने प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन लिया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी बताया कि स्कूल में 1.64 लाख यानी कि 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की गई है, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और देश का भविष्य बेहतर हो सके। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2017 के पहले जिस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में
बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था, गिरावट लगातार बढ़ती जा रही थी। आज वहां पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती भी दिखाई देती है। यानी जो लगभग 1,30,00,000 से 34 लाख तक के बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए पहली से 8वीं तक की क्लासेस में पढ़ते थे, आज उनकी संख्या बढ़ करके 1,91,00,000 को पार कर चुकी है। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? शिक्षकों की भारी कमी थी और मुझे आश्चर्य होता है बेसिक शिक्षा विभाग क्यों इस पे मौन रहता है, जब कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि साहब पिछले 5 साल में कोई शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने